हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਮੌਨਸਰੀ ਕੀ ਗੋਂਪਾ। ਕੱਲ मौसम खराब होने करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਮੌਨਸਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਬਾਈ ਸੀਗੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਲਵਾਤਾ। थले कच्ची मिट्टी लगी हुई सी, वधिया सोहना कमरा सी ते नहा धो ले इत्थे वधिया। ते हुण आपां चढ़ाई करदे हां तां नूं। इह सीगा पिंड की ते ओह सामणे है की मॉन्स्टरी स्पीति दा की। इत्थे तां हरियाली आ गई, खेत हरे भरे होण लग गए, मटर मुटर निस रहे इन्हां दे। आ 4 किलोमीटर की जी चढ़ाई हैगी, थोड़ी जी औखी हैगी। जो परला हाईवे है थले थड़ा रास्ता बजदा है, उतला रास्ता बजदा पहाड़ उत्ते। इत्थों पिंड दिखते ने, पहला वो सामने हैगा रंगरेक, फिर खौरिक आ जांदा, थार आ जांदा, हाल आ जांदा, वो दो अगे ने। 5-6 पिंड इत्थों कट्ठे दिखते हैं। तो इधर आ गई की मॉन्स्टरी। आ रास्ता है, सीधी चढ़ाई जी हैगी। आ पिछले पासे जो नेड़े है की रह गया। की तो 3 किलोमीटर तां नूं आके, तां वाले पासे नूं आके आ जंक्शन जा बन जाता है, मोड़ पै जाता है। आ जाती है की मॉन्स्टरी नूं। साइकिल अपना विचाले खड़ा है, कार आ गई सीगी। वैसे इत्थे कोई सुन्न सराही हुंदी हैगी, घट ही आउंदे हैगे, मतलब कि शांति वाली जगह हैगी। लोकां दा ओह नहीं हैगा भी भीड़ भड़का वाला नहीं हैगा। तुसीं वीडियो च देखे होऊगा भी किन्नियां गड्डियां गुड्डियां आउंदियां ने। अच्छा, इधर आ जांदा हैगा किब्बर सामने। 5 किलोमीटर अगे जाके आपां नूं वापस नहीं जाना पैंदा। किब्बर तो अगे आउंदा चिचम ब्रिज, चिचम तो अगे आ जांदा लोसर। पहला हंसा आउंदा, फिर लोसर आ जांदा। लोसर तो फिर चढ़ाई शुरू हुंदी हैगी अपनी कुंजम दी। ते हुण आपां जावांगे की मॉन्स्टरी नूं। आ रास्ता है, 3 किलोमीटर उत्ते आ गए ते इहो जिहा दिसदा हैगा व्यू। आ खेत है, और सामने छोटे छोटे पिंड। ते हुण आपां जाने आ की नूं। उपर किलोमीटर उत्ते है ते की तो 4 किलोमीटर की दूरी है। इत्थे आपां 3 किलोमीटर आ गए। ये सामने आ गई की मॉन्स्टरी। आ रास्ता है ते आपां लगभग पहुंच गए हैं। सत श्री अकाल जी। आपां पहुंच गए की ते ये मित्र आपां नूं उदन मिले सी कमल वर्गे TDI दे विच लांडरां कोले, जिदन बलदेव घुद्दा, जिदन उन्होंने साइकिल किले वर्गी मॉन्स्टरी है इन्हां दा मंदिर। ते 3 फ्लोर है इहदे। एक थले बेसमेंट दे विच इन्हां ने स्टोर स्टोर बनाया होया है इन्हां ने। थले वाले ते हॉल है। बाकी अंदर जाके करते हैं पता किन्ने कि इत्थे लामा ने, मौंक ने। ते आ इधरों हैगा व्यू, क्या बात है। आ की मॉन्स्टरी तो बनाई हुई वीडियो है। अज इत्थे लंगर का हिसाब किताब चल रहा है। इत्थे भी चाह पानी लंगर चलता है।
ਤੇ ਆਪਾਂ इधर आ पिछले पासे वो मंदिर है, इधर दफ्तर हैगा ते इधर भी इन्हों का दफ्तर बनया हुआ एक पासे ते आ व्यू दिखता है। 10 13 क्यूट ਐ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੱਚੇ ਮੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਨਸਰੀ ਗੋਂਪਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਢਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੌਨਸਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਮੌਨਸਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਥੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਹ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਵਾਲਾ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੀ ਮੌਨਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਗੋਂਪਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਟੈਂਪਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਨਸਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ लगता है जो बुद्ध धर्म चलियागा वो गौतम बुद्ध जी तो चलिया, पर यहाँ के जब मैं ताबो गया तो वहाँ पे देखा स्टैचू पास्ट बुद्धा का है, मेडिटेशन बुद्धा का है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। बिल्कुल, जैसे बुद्धिज्म जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त बुद्धिज्म आए थे बर्न बुद्धिज्म, जो कि सब पहला बुद्धिज्म था वो बर्न। तो उस वक्त उनके जो टीचर्स और जो उनकी जो अनुयायी बोल सकते हैं, जो डिसाइपल्स बोल सकते हैं, उतना उबर नहीं पाए, लुप्त हो गए वो बीच में, ठीक है ना। उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए। फिर उसके बाद निंगमापा, जैसे कि बुद्धिज्म में 4 सेक्ट आते हैं, किलु, निंगमा करके साक्या। अच्छा, तो उस वक्त फिर निंगमापा आया। निंगमापा आने के बाद फिर अभी उनका भी चला हुआ है, बिल्कुल बराबर चढ़ा हुआ है। अच्छा, निंगमापा की जो है ना, आचार्य पद्मसंभव जी। उसके बाद फिर आया कग्यू, फिर साक्या, फिर उसके बाद लेटेस्ट अभी जो आए हैं लास्ट में वो है किलुपा। हर आपने ताबो टेम्पल में देखे होंगे, डंकर मोनेस्ट्री में देखे होंगे, जहाँ पे 3 स्टेचूज की स्थापना होगी, है ना, आचार्य सोंगापा और उनके 2 डिसाइपल। तो ये वो गिलुपा के फाउंडर मानते हैं उनको। फिर उसके बाद हाँ, आप अभी 3 बुद्धा की जो बात कर रही हैं, बिल्कुल फॉर्म है उनकी, 3 फॉर्म है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। अच्छा, जो पहले थे है ना, वर्तमान काल, भूत काल और भविष्य काल बोलते हैं ना। हाँ जी। भूत काल में जो थे वो थे दीपंकर श्री कहना। अच्छा जी। हाँ, उनकी जो टीचिंग और उनको फॉलो करते थे। फिर उसके बाद कई युगों के बाद फिर शाक्यमुनि बुद्धा जी का युग आता है। अच्छा जी, ठीक है ना। उसके बाद जो एक युग आने वाला है अभी 2500 साल के बाद जिनका युग शुरू होगा, वो होंगे मैत्री बुद्धा जी। मैत्री अभी आप जिक्र कर रहे थे, मैत्री बुद्धा जी, मैत्री नाथ जी, फ्यूचर बुद्धा जी, ये तीनों नाम से जानते हैं। अच्छा, 2500 साल के बाद इनका युग शुरू होगा, ऐसा मानते हैं। एक हम वीडियो देखते रहते हैं लिटिल बुद्धा, जो वहाँ पे है, वो साधना में है ना, उनके बारे में देखो। बुद्ध के बहुत सारे जैसे उनका फॉर्म नहीं बोल सकते हम, डिसाइपल बोल सकते हैं। उनके जो राह पे चले हुए, कुछ सीखते हुए, जैसे बुद्धा के बहुत है, लाफिंग बुद्धा होते हैं ना। हाँ, फिर इस तरह के जो बच्चे हैं, जो जिनको हम लाफिंग बुद्धा बोलते हैं, उनको हम वेल्थ मानते हैं, है ना। वेल्थ के लिए उनको पूछते हैं लाफिंग बुद्धा जी को, ठीक है ना। और ये बुद्धा के जो 3 फॉर्म है वो तो बिल्कुल वो अलग है। ये जैसे कोई आपसे कोई मॉन्क या लांबा कोई आगे चला जाए, भगवान से जुड़ जाए, वो उस फॉर्म में बिल्कुल है ना। उनका हम बिल्कुल उनकी तरफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, है ना। उनके राह पे चले हुए हैं, जैसे वो सिखाते हैं वो सीखते हुए आगे जा रहे हैं। अब कहाँ तक सीख के उन तक पहुँच पाएंगे ये कहना मुश्किल है। आप पथ पे हो, बिल्कुल, कौन कहाँ तक जाता है वो बात की बात है। और एक अपना हैगा धर्म दे विच, ਜਾਂ अपना कह लो भी
ਇੱਥੇ ਕੇਵਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣੇ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਂਕਸ ਜਾਂ ਲਾमा जो काफ़ी टाइम तो जुड़े हुए हैं? बिल्कुल मेडिटेशन में बैठे हुए। बिल्कुल जैसे आपने वहाँ पे एक मम्मी के बारे में सुना होगा। हाँ, वो भी एक मंक ही थी, वो भी मंक थे। मंक हम थे, अभी है बोल सकते हैं वो। हाँ। क्योंकि अभी बिल्कुल वो साधना में है, साधना में है, ऐसे बोल रहे हैं। तो जब उन्होंने अपने गांव को बचाने के लिए, हाँ जी, उनके गांव में एक बार जैसे स्कॉर्पियन है, बिच्छुओं का आक्रमण हुआ था, बिच्छुओं का आक्रमण हुआ तो उनके गांव को बचाने के लिए उन्होंने खुद को मेडिटेशन मोड में डाल दिया, यानी कि वाइट मेडिटेशन, शून्यता मेडिटेशन बोलते हैं, इसमें डाल दिया। फिर तभी भी वो अभी भी वो मेडिटेशन में ही बैठे हुए हैं, वो मेडिटेशन अवस्था में। बिल्कुल। यहाँ मेडिटेशन, इसलिए यहाँ भी कहते हैं मेडिटेशन को महत्व दिया जाता है, क्योंकि हम फिजिकल कंडीशन में कहीं से भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, पर जो हम अंदर से जो मजबूत बनते हैं, जो इनर स्ट्रेंथ पैदा होते हैं, जो कंपैशन अंदर से जो आते हैं, करुणा जो अंदर से जागते हैं, ये सारे आते हैं मेडिटेशन के थ्रू ही आते हैं। मैं पूछ रहा था आपसे, एक तो वो हो गए जो बैठे हैं, कुछ लोग उनको मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। बिल्कुल। एक होता है कि हम जैसे लोग, जैसे लिटिल बुद्धा थे ना, कि बंदा मेडिटेशन में आज बैठ गया, बंदे को 15 दिन, 20 दिन, महीना, साल तक वो मेडिटेशन अवस्था में ही है। ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल है, ऐसा है। बिल्कुल है। मैंने सुना है कि जो बरी के पास केव्स हैं वहाँ पे हैं। बरी के पास केव्स में है, एक तो ये है, पर उनका एक सेक्शन आता है जब वो मेडिटेशन में बैठते हैं। जैसे यहाँ पर मेडिटेशन होता है 3 साल, 3 महीना, 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 घंटे, 3 मिनट, 3 सेकंड का मेडिटेशन जो होता है, ये सबसे जो क्या बोलते हैं कि मुश्किल वाला मेडिटेशन ये है प्रोसेस। तो यहाँ मंदिर में बैठना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल जो है ना लोग विजिटर्स बहुत आने लगे हैं, वो तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो ये जो कितना भी लिखा हो कि साइलेंस साइलेंस, वो उनका जैसे यहाँ के ऊपर जाएंगे, यहाँ ऊपर पहाड़ियों में 2 गांव आते हैं, ये टशीगांव से आगे जाके गुफाएं आते हैं, टशीगांव से आगे भी आते हैं। बिल्कुल, वहाँ गुफाएं हैं, तो वहीं जाके साधना जो ये 3 साल, 3 महीना, 3 दिन वाले जो मेडिटेशन है वो वहीं जाके करते हैं। हम जा सकते हैं वहाँ पे? बिल्कुल जा सकते हैं। फिलहाल तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रोड उतना अच्छा नहीं है, बर्फ है वहाँ पे। चलो भगवान ने चाहा तो हम तो कोशिश कर सकते हैं, अगर दर्शन लिखे हुए तो हम कर लेंगे। बिल्कुल, समर में अगर आते हैं तो आप बिल्कुल वहाँ जा पाएंगे। अच्छा, अभी नहीं खुला, अभी मुश्किल है। अभी मुश्किल। चलो कोशिश करेंगे वहाँ पे जाने की। तो बहुत सारे हैं ऐसे। जिस हम मॉन्स्ट्री में बैठे हैं, ये कितने साल पुरानी है? इस मंदिर के 3 अलग अलग पार्ट जो कि अलग अलग सदी में बने हुए हैं। जैसे नीचे नापो कुरसुम टेम्पल, मेडिटेशन रूम्स, मनीलाखांग, अच्छा। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये 10वीं और 11वीं शताब्दी के अंतराल में बने हुए हैं, नीचे वाले। बिल्कुल। और उसके बाद जहाँ हम बैठे हैं हैं और ऊपर जो 2 टेम्पल है, ये 14वीं सेंचुरी की है, ये 14वीं सदी की। क्योंकि इससे पहले ये 11वीं सेंचुरी में हुआ करते थे। यानी कि इनका उसका जो प्रॉपर क्या बोलते हैं कि जो जहाँ जगह बने थे, है ना, डेस्टिनेशन बोलते हैं ना, वो रंगरिक विलेज में हुआ करता था, जैसे 11वीं सेंचुरी में। जैसे हमारे वहाँ पे मानो पंजाब में है, जहाँ काफ़ी, जहाँ से मुगल आए थे, जहाँ उधर से आए थे ना आक्रमण वाले, बिल्कुल, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था पुराने वालों ने। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा धर्म तो नया है, उसके बाद शुरू हुआ है, मुगल के बाद सिख राज ही आया। यहाँ पर भी कुछ हुआ था डिस्ट्रॉय। वही 11वीं सेंचुरी में जो ये मंदिर कहीं और था। अच्छा। तो वहाँ पर जो मुगल्स है ना, मंगोलियन अटैक होने के बाद डिस्ट्रॉय हो गए थे। अच्छा। फिर इसकी जो दूसरी बार नींव रखी गई 14वीं सेंचुरी में। अच्छा, इसीलिए जैसे ताबो का है, जहाँ जितने भी इस लाइन में है वो ज़्यादा 10वीं 11वीं सदी के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद बने हैं ना। बिल्कुल। ठीक है ये। और आप ने जो कच्चा है बिल्कुल, ये संभाल के रखा हुआ है, पूरा मड की ही है। ये वुड्स, ये जो अंदर जो दीवारें मड के बने हैं, ये सारे तभी से संभाल के रखे हुए हैं। उसी टाइम की लकड़ है, उसी टाइम की है। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਮੌਨਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਕੜ ਵੀ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਧਰਮ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਮੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ।
और एक सर जहाँ पे लामा बनते हैं, है ना, उसका क्या प्रोसीजर है? जैसे एक बच्चा आप यहाँ पे सौंप देते हैं मंदिर को, बिल्कुल, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या है उसका? देखो ना, यहाँ पे इसको वैसे कई लोग इसको बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर रहे हैं ना, साफ साफ नहीं बोल रहे। इसको स्पष्ट करना चाहिए। कईयों को लगता है कि बच्चों पे दबाव हो रहा है, ये गलत है सोच। दबाव नहीं है, दबाव मर्जी है उनकी, बिल्कुल ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले जब हमारे दादा परदादा हुआ करते, उस वक्त लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, पर लोगों में जो सहनशीलता, सहानुभूति, आज्ञाकारी बहुत थे। हाँ जी, हाँ जी, उस वक्त, है ना। हाँ जी। तो उस वजह से ना जो हमारे दादा परदादा थे, उनको ये डर था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो नष्ट हो जाएंगी। धर्म को भी खतरा हो सकता है। तो आज के युग में हम ये देख भी सकते हैं, हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि जो कल युग है, इसका भी अपना एक है तो आजकल जैसे उस दौर में ऐसा हुआ करते थे, आज के दौर में बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम 21वीं शताब्दी में हैं, तो आज के जो हर किसी को अपने उससे जाना, माइंड के साथ काम करना, किस राह में जाना चाहते हैं, किस पग में वो करना चाहते हैं, ये उसकी मर्जी, इच्छा है। तो जैसे उनको लगेगा हाँ बुद्धिज्म में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, यहाँ ज़्यादा सीखना चाहिए, तो वो वहाँ जा सकते हैं। अगर मॉडर्न एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो वहाँ जा सकते हैं, इसमें कोई दबाव। लेकिन ज़्यादा आपके जो छोटा बच्चा है वो लामा बनता है, ज़्यादा लामा बनने की एक सीमा होती है सर। जैसे ना जब वो खुद समझ जाएंगे कि हाँ लामा बन सकते हैं, तब तक लामा नहीं बनाते। लामा तब बनते जब दीक्षा लेते हैं। अच्छा, कितने एज में यहाँ पे आते हैं लामा बनने? 13 ईयर्स 14 ईयर्स से फिर उनको समझ में आ जाते हैं कि हाँ हम दीक्षा 13-14 साल में हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, है ना। क्योंकि दीक्षा जो है उसको हम यूं ही वो नहीं कर सकते। सारी चीज़ों को परखना, सारी चीज़ों को जांचना, त्याग की विधि क्या होती है, किस चीज़ को अपनाना चाहिए, किस चीज़ को नकारना चाहिए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम दीक्षा लेते हैं तो आगे बढ़। दीक्षा कितना टाइम होता है सर दीक्षा लेने का? दीक्षा लेने जैसे 13-14 साल में बच्चा आएगा तो कितना साल स्टडी चलती है? जैसे यहाँ पर की मोनेस्ट्री में बच्चे 5-6 साल से आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट स्कूल है, हाँ जी, मिडिल क्लास तक, हाँ जी, वहाँ तक पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, 10वीं कक्षा तक। तब तक जब 10वीं कक्षा वो पार कर रहे होंगे तो उसकी जो उम्र है वो भी 13 या 14-15 पहुंच चुकी होगी। तो उसको तो बिल्कुल कुछ सोच पाते हैं कि हमें किस फील्ड को चुनना पड़ेगा, है ना। अगर वो चाहते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा बुद्धिज्म में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए तो वो बिल्कुल दीक्षा लेके मंदिर में एंटर करेंगे। अदरवाइज वो मॉडर्न एजुकेशन में ज़्यादा करते हैं, शूट करते हैं, तो वो बिल्कुल जैसे +1 2 कॉलेज करके जाते हैं। जो बंदा यहाँ पे आ गया, लामा बनने के लिए आ गया, उसकी जो संपत्ति है उसमें हिस्सा रहता है? देखो ना, आज का दौर अलग है। आज के दौर के और वो वाला दौर हम हाँ जी, स्पेस दे करके वीडियो मुक गई सी, स्पेस खत्म हो गई सी, तो आप शुरू करते हो संपत्ति वाला। संपत्ति वही मैंने आपको इससे पहले बताया था ना, जैसे कि उस वक्त संपत्ति में उतना लोगों में जो अंदर एक लालच नहीं था ना, क्योंकि हर एक घर में जो हर एक जो बच्चे होते थे वो आज्ञाकारी होते थे और सहनशीलता, संवेदनशीलता ये थी उनमें। तो शायद उनको ज्यादा वो अपने आप को भाग्यशाली समझो, बिल्कुल, कि उनको ये राह एक बहुत ही पुण्य का काम चुनने को मिला है, तो हम इसमें इसकी जरूरत नहीं होती। तो इस वजह से ना बिल्कुल संपत्ति में बिल्कुल वो नहीं थे, लालच नहीं थे। और हाँ, वो दौर अलग है, आज का दौर अलग है। आज बिल्कुल ही बदल चुके हैं सारे, सोच में, नीति में, कार्य में, हर चीज़ में बदलाव आ चुके हैं बिल्कुल। तो इस तरह से आज के उसमें अगर हम किसी बच्चे को बोलें कि ये आप यहीं जाएंगे, आपको यहाँ पे कोई लेन देन नहीं है, तो आप घर छोड़ दो अपना, संपत्ति में कुछ हिस्सा नहीं, आप यहीं रहोगे, तो उस वक्त वो तो आजकल के बच्चे वो स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और सर जो यहाँ पे मतलब लामा बनने के लिए आ गया, अगर बड़ा बेटा वहाँ पे है ना, अगर बड़े बेटे को कुछ हो जाता है तो फिर यहाँ से जो लामा बनने आया था वो वापस जा सकता है घर संभालने के लिए? देखो ना, इसके काफ़ी सारे पहलू हैं, काफ़ी सारे वेज हैं, ठीक है ना। अगर हाँ बिल्कुल अभी वहाँ जाना पड़ेगा, ये ज़रूरी दिखता है, तो बिल्कुल हम जाते हैं। जैसे कि जो हमने जिस गुरु से दीक्षा ली होती है, क्योंकि सारा प्रोसेस दीक्षा का है ना। तो ये दीक्षा जो है हम रिचुअल के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से हम री ऑफर करते हैं, गुरु जी को वापस करते हैं।
क्योंकि जो ये एक दीक्षा जो है वो बाद में वो नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। मिसयूज मीन्स वो उसमें दाग नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जो आपने दीक्षा ली है वो किसी और पथ पे चलने के लिए ली है, वो पथ अलग था। ये आज अब हम किसी और अब दोबारा जाना पड़ रहा है, गृहस्थी में जाना पड़ रहा है। इस वजह से ना उस पे वो आपको जो आपको पावर मिली है ना, उस पे आप उसको यूज नहीं करो, वो अशुद्ध ना हो जाए, इस वजह से री ऑफर करते हैं जो दीक्षा है, वापस करते हैं। फिर उसके बाद उसी वे में जाते हैं। ठीक है, ये बढ़िया है। तो ठीक है, एक आपका तिब्बत में है, तिब्बत चाइना के अंदर है, वहाँ पे आपकी मोनेस्ट्री है, लेकिन वहाँ पे बुद्धि हैं, वहाँ पे उनको काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। बिल्कुल, वो कैसे हैं, उसको क्या हिसाब है उसका? देखो ना, ये तो आपने कई तरह के वो देखे होंगे, जैसे इंडिया में टिबेटन रिफ्यूजी कैंप्स हैं, दलाई लामा जी है, ठीक है ना, वो हर साल जो 3 मार्च में जो उनका एक यात्रा होती है ना, तो ये रिलीजियस फ्रीडम करने की उसमें ही ये चले गए प्रोसेस में, पर ये हो पा रहा है। वहाँ पे फोटो रखने का भी, लामा जी की फोटो ऐसा सुनने में आते हैं। बिल्कुल, अच्छा, कि फोटो भी नहीं रख सकते, ऐसा सुनने में आते हैं। बिल्कुल, मैंने सुना था पीछे कि वहाँ पे फोटो भी छोटी छोटी रखते हैं, बिल्कुल छुपा के रखते हैं, छुपा के। अगर सामने फोटो किसी की लामा जी की मिल गई तो शूट ही कर देंगे, ऐसा सुनने में आते हैं, पर है ना हकीकत हमने देखा नहीं है कभी, है ना, हकीकत में होते हुए हमने कभी देखे नहीं, पर हाँ ऐसा सुनने में आते हैं कि इस तरह के दौर चले हुए हैं, हो भी सकते हैं और ना भी हो सकते हैं। यहाँ पे कितने मॉन्क्स रहते हैं इस मॉन्स्ट्री में? वैसे तो 400 से ज्यादा मॉन्क्स हैं यहाँ पे, पर आज के जो बच्चे रह रहे हैं वो 190 के करीब है। 190। और जब विंटर बर्फ पड़ जाती है, बिल्कुल बंद हो जाता है खाना पीना, तब कितने रहते हैं? कभी उतने ही रहते हैं, कम नहीं रहते। सर्दियों में घर वापस नीचे सारे ये रहते हैं। नहीं, कमाल है जी आपका धर्म हर एक विशेष होता है अपने आप में। हमें अपना खूब लगता है, आपको अपना खूब लगता है, लेकिन आप अच्छे से अपना संभाल कर रहे हो, अपनी पुरानी चीजों की, बिल्कुल अपने पुराने ट्रेडिशन की, है ना, जैसे जुड़ने की। हमारा धर्म बहुत महान है, बिल्कुल, लेकिन बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, लेकिन हम वहाँ तक, हमारे में बहुत कमियां हैं। सच में ये आप भी हुई है, मैं आपसे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जैसे आप मानते हैं, हम भी बिल्कुल मानते हैं। हमारे जो ये गुरुज आए थे, कितने सारे उन्होंने कुर्बानियाँ दी होंगी, कितने सारे कठिन परिस्थिति से गुजरे होंगे, और हम उनके जो उन तक तो पहुँचना तो हम सोच नहीं सकते। उन्होंने एक रास्ता बना के दे दिया, हम उस पर भी नहीं चल रहे। बिल्कुल, अब उन्होंने खुद रास्ता बनाया। बिल्कुल, अब ठीक है जी, चलो। अगर ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆन ਵਧਾਉਣ ਦੀ कोशिश की है। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं नीचे आया था तो मुझे बताया गया था कि आप इसके बारे में बढ़िया जानकारी दे सकते हो। आपका नाम रबकी। नीचे सभी बोल रहे थे रबकी, अगर इसके बारे में बता सकते हैं तो रबकी बता सकते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो ना, ये अच्छा देखना, ये आ रहे ना। अरे क्या हो गया? छेड़ते रहते हैं हर किसी के साथ। ये नहीं, ये लामा छोड़ा है ना, छोटा लामा जी है, छोड़ के चला गया, पता नहीं किस लिए। अब मेरे को संभालना पड़ रहा है ना। अच्छा है ना सर? अच्छा जी, आप संभाल ले जाओ। चलोगे? चलो चलो हम चलते हैं, चलो हमारे साथ चलते हैं, चलो। अरे देखो, पंजाब जाएंगे, पंजाब जाओगे? पंजाब चल दिया।
जाओगे पंजाब? ठीक है, बंद करते हैं, फिर चलते हैं। चलिए लामा जी आइए। अरे So cute. ये लेना है। की तक दा सफर हो गया खत्म। हुण आपां इत्थों जाने अगे किब्बर, चिचम ते लोसर तक जाने की कोशिश करांगे। आपां अज भी लेट वाहवा हो गए गलबात करते करते, ते स्नोफॉल इत्थे भी शुरू हो गई। ते एक अज होर मैसेज मिलेगा, कहंदे कुंजम पास खुल गया, ते रब करे आपां उधर नूं टप जगे अगे स्नोफॉल।